एक साधक के आसन की ताकत भाग 1। घने जंगलों के बीच हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा मठ था, कालेश्वर धाम। वहां वर्षों से एक साधक ऋषि वासुदेव तपस्या में लीन रहते थे। कहते हैं वे न तो किसी से बोलते, न ही किसी को देखने देते। बस एक ही वस्तु थी जिससे पूरा मठ कंप उठता था, उनका आसन। वो आसन साधारण नहीं था। काला कुशा घास का बना हुआ, जिस पर सोने के धागों से मंत्र बुने गए थे। कहा जाता था कि जो उस आसन पर बैठ जाए उसका शरीर स्थिर हो जाता है और आत्मा जाग उठती है। एक रात मठ के बाहर तूफान उठा। आसमान में बिजली चमक रही थी, पेड़ टूट रहे थे। उसी समय एक युवक पहुंचा, आरव। वो भटका हुआ यात्री था जो अपने जीवन के दुखों से भागते भागते यहां आ पहुंचा था। मठ का द्वार खुला और अंदर से एक आवाज आई, जो सत्य की खोज में आया है वो भीतर प्रवेश करे। पर सावधान, यहां केवल शरीर नहीं, आत्मा भी परखी जाती है। आरव कांपते हुए भीतर गया। उसने देखा मठ के बीचों बीच एक दिया जल रहा था और उसके चारों ओर रहस्यमयी प्रतीक बने थे, त्रिशूल, कमल और अग्निवृत्त। वहां ऋषि वासुदेव बैठे थे, ध्यानमग्न। उनके सामने वही आसन रखा था जिस पर से हल्की नीली आभा निकल रही थी। ऋषि ने कहा, ये आसन साधना का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। जो इस पर बैठेगा उसे अपने भीतर के तीनों दोष, क्रोध, मोह और भय से मुक्ति पाना होगी। आरव ने निडर होकर कहा, मुझे ज्ञान चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे मरना पड़े। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तो बैठो, पर याद रखना, इस आसन पर बैठने वाला या तो प्रकाश बनता है या भस्म। जैसे ही आरव ने आसन पर बैठा, मठ की दीवारें थरथराने लगीं। हवा में मंत्रों की गूंज भर गई। ओ नमः तपस्विने, ओ नमः आत्मदेवाय। आरव की आंखें बंद हुईं और वो एक अन्य लोक में पहुंच गया, जहां न दिन था न रात, बस एक प्रकाश का सागर था। वहां उसने 3 द्वार देखे। लाल द्वार क्रोध का प्रतीक, नीला द्वार मोह का प्रतीक, काला द्वार भय का प्रतीक। अब उसे इन तीनों द्वारों से पार जाना था, ताकि वो अपने भीतर की शक्तियों को जागृत कर सके। एक साधक